अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की ओर। केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 मज़मून उर्दू पेडागोजी सवाल जवाब की सूरत में हिस्सा 7, यानी कि ये हम लोग का पार्ट नंबर 7 है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके पहले 6 वीडियोस बहुत अच्छे अंदाज में आप लोग को बना चुका हूँ और आप लोग उसको देखकर मुस्तफ़िज़ हो रहे होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। प्लेलिस्ट में मैं सारी वीडियो की यूट्यूब लिंक्स शेयर कर दूँगा, आप लोग वहाँ से जाकर भी जो तो उसको देख सकते हो। आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले तो वेलकम है गाइज़ आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। गाइज़ सबसे पहले तो मैं ये आप लोगों से इल्तिजा करूँगा कि आप लोग जो भी चैनल पर नए हैं सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपकी कोई क्यूरीज़, कोई सवाल, कोई परेशानी है तो चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप लोग सवाल की सूरत में मुझ तक सवाल पहुँचा सकते हो। इंशाल्लाह जैसे ही वक्त मिलेगा आप लोग के सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश मैं करूँगा। आइए बढ़ते हैं। मज़मून उर्दू पेडागोजी सवाल जवाब की सूरत में हिस्सा 7, यानी ये हम लोग का 7 पार्ट है। पहला सवाल देख लेते हैं। आइए, इब्तदाई सतह पर ज़बान की तदरीस आमोजिशी अमल में सबसे ज़्यादा अहम क्या होता है। अब इब्तदाई सतह पर कहा गया है, याद रख लीजिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। इब्तदाई सतह पर ज़बान की तदरीसी आमोजिश में सबसे ज़्यादा अहम क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 दरसी किताब, ऑप्शन नंबर 2 बच्चों का अदब, ऑप्शन नंबर 3 लुगत, ऑप्शन नंबर 4 कंप्यूटर। तो यहाँ पर आप लोग अगर थोड़ी सी चीज़ को अगर देख लें तो भाई इब्तदाई सतह पर बच्चे कंप्यूटर का कैसे इस्तेमाल करेंगे, गलत हो गया। लुगत जो कि हम लोग डिक्शनरी वगैरह कहते हैं, इसका भी कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये भी गलत हो गया। बच्चों का अदब ये कुछ हद तक के हो सकता है लेकिन इब्तदाई सतह से कुछ थोड़ी ऊपर तक, तो यहाँ पर ये भी जवाब गलत हो गया है। सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट जवाब हमारे पास में बचता है वो है दरसी किताब। तो दरसी किताब इब्तदाई सतह पर बच्चों की आमोजिशी अमल में सबसे ज़्यादा अहम होती है और हमारा यहाँ पर जवाब नंबर 1 सही होता है। ठीक, आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 101 है, बच्चों की इब्तदाई ज़िंदगी में ज़बान की महारतों को सही से फ़रोग़ दिया जा सकता है। यानी बच्चों की ज़िंदगी को या बच्चों की ज़िंदगी में इब्तदाई सतह पर उनकी महारतों को, ज़बान की जो महारतें हैं, अब ज़बान की महारतें क्या है, ज़बान की महारतें हैं सुनना, लिखना, पढ़ना और बोलना। ये तरतीब में नहीं है, तरतीब में होते हैं। तो यहाँ पर ये कौन से इन महारतों को सही से फ़रोग़ दिया जा सकता है, किस तरीके से। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है बहस व मुबाहिसे में मुकाबलों में हिस्सा लेकर। बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है, बहस व मुबाहिसा यानी यहाँ पर हम लोग डिबेट कंपटीशन जिसको कह सकते हैं, तो डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लेकर बच्चों की जो ज़बान की महारतें हैं, सुनना, पढ़ना, लिखना और बोलना, इसको जो तो हम लोग फ़रोग़ दिया जा सकता है। पॉजिटिव सेंटेंस है। दूसरा देख लेते हैं, अहले खाना के साथ रहकर। भाई अहले खाना के साथ में रहकर तो वो डेवलप करेगा ही, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव नहीं होगा। उसके बाद में कवायद के उसूलों को रट कर। देखिए यहाँ पर ये जो शब्द आया ना रटना जो तो हमारे कहीं पर भी कोई उद्देश्य या कोई पर भी मकसद जो तो नहीं होता है। रट्टिफिकेशन, याद करना, रटना, मेमोराइज़ करना, जहाँ पर ये शब्द आप लोगों को दिखाई दे वो आंसर को आप पहले ही काट दो। ठीक है, सख्त मेहनत के ज़रिए से भी जो तो नहीं हो सकता है। बच्चा जब तक सोचेगा नहीं, समझेगा नहीं, तब तक के वो जो तो अमल या उसकी महारतों को वो जो तो फ़रोग़ नहीं दे सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास में। वो है क्या कि बहस व मुबाहिसे के मुकाबलों में हिस्सा लेकर बच्चे की ज़बान की महारतों को सही तरीके से फ़रोग़ दिया जा सकता है। आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, दर्ज झील में से कौन लिखने से पहले की सरगर्मी है। याद रखिए, लिखने से पहले की सरगर्मी यानी बच्चा जब इब्तदाई दौर में लिखना सीखता है
हुरूफ तहज्जी के भी पहले की बात कर रहा हूँ कि हुरूफ तहज्जी में बच्चा अलिफ, बे, जीम, हे, खे ये सारी चीज़ें लिखता है, उसके पहले की बात कही गई है। यहाँ पर आप लोग देख लो, लिखने से पहले की सरगर्मी, लिखने से पहले की सरगर्मी में जो तो क्या चीज़ सबसे अहम होती है वो चीज़ को देखना है। यहाँ पर कहा गया है आड़े शक्ल म्हणजे स्लैटिंग शेप वाले हुरूफ लिखना। नंबर 2, जल्दी जल्दी और घसीट कर लिखना, कहीं पर भी नहीं होगा। सही से कलम को चलाना, ये भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चे ने जब लिखना सीखा ही नहीं है तो वो सही से कलम कैसे चलाएगा, घसीट कर कैसे लिखेगा। ठीक है, तरतीबवार हुरूफ तहज्जी को लिखना। अरे भाई, जब उसने पढ़ना सीखा ही नहीं है, लिखना अभी उसने सीखा ही नहीं है, लिखने की उसने शुरुआत की है, तो हुरूफ तहज्जी को तरतीबवार कैसे लिखेगा। यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे बेनिफिट जवाब हमारे पास में ये है कि आड़ी शक्ल यानी स्लैटिंग शेप वाले हुरूफ को लिखना। बच्चे आड़ी तिरछी लकीरें खींचेंगे ना तो उसके ज़रिए से भी बच्चों को जो तो इब्तदाई सतह पर लिखने से पहले की ये सरगर्मी जो तो मानी जाती है। ठीक है, आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आप लोगों का, क्लासरूम में बुलंद ख्वानी अच्छे तरीका है, यानी क्लासरूम में जो बुलंद ख्वानी जिसे हम लोग जो तो लाउड रीडिंग कहते हैं। ठीक है, लाउड रीडिंग, बुलंद ख्वानी, ज़ोर से पढ़ना, ये अच्छा तरीका हो सकता है कब। अब कब हो सकता है, देखो, आमोज़गारों को दरसी किताब मिलजुल कर पढ़ने का, यानी जो आमोज़गार है इनको दरसी किताब मिलजुल कर पढ़ने का एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। दूसरा है आप लोगों का, आमोज़गारों को अपनी बारी पर पढ़ने के लिए इंतज़ार करने के काबिल बनाने का। भाई ये कुछ हद तक के कह सकते हैं हम लोग। नंबर 3 है आप लोगों का, आमोज़गारों को रमूज़ व औकाफ पंचुएक्शन की मदद से सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ने के काबिल बनाने का। हाँ, ये टॉपिक जो है तो या ये पॉइंट जो तो थोड़ा सा पॉजिटिव है। आगे देख लेते हैं लास्ट ऑप्शन, आमोज़गारों को तेज़ी से पढ़ने की या तेज़ी से पढ़ने के काबिल बनाना। तो भाई तेज़ी से काबिल बनाना कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर ये ऑप्शन 2 भी पॉजिटिव है, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जो है तो क्या है कि पंक्चुएशन, रमूज़ औकाफ। रमूज़ औकाफ क्या है पता है आप लोग को? रमूज़ औकाफ यानी कि विराम चिन्ह, जैसे कि फुल स्टॉप, कॉमा, सवालिया निशान, है ना, फिजाइया जुमला, डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ये रमूज़ औकाफ है। तो रमूज़ औकाफ की मदद से सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ने के काबिल बनाना, ये बुलंद ख्वानी का जो है तो बेहतरीन तरीका हो सकता है, और यही जवाब हमारा यहाँ पर सही होता है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है गाइज़ आप लोगों का, एक दरसी किताब होती है। दरसी किताब क्या होती है? दरसी किताब होती है ज़बान की तदरीस आमोज़िश के वसाइल में से एक। दूसरा है सिर्फ उस्ताद के लिए। देखिए यहाँ पर सिर्फ आ गया ना, ऑप्शन कट गया। ठीक है, क्योंकि सिर्फ इनफ ये जो है तो हमारा जवाब कभी भी हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर 3 पढ़ने सिखाने के लिए, तो किताब सिर्फ पढ़ना सिखाने के लिए होंगी, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 ज़बान की तदरीस का सबसे मौजू आला है। ये ऑप्शन जो है तो हम लोगों का पॉजिटिव है कि ज़बान की तदरीस का सबसे मौजू आला है। अगर ऑप्शन नंबर 4 इसमें नहीं होता तो हम लोग कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा सकते थे, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 भी यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव कहाँ हो रहा है कि ज़बान की तदरीस में आमोज़िश के वसाइल में से एक है, सिर्फ एक। तो दरसी किताब 1-2 नहीं, हमा जहद तरक्की में जो तो एक बेहतरीन वसीले के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो तो ये सही हुआ कि ज़बान की तदरीस का सबसे मौजू आला होती है एक बेहतरीन दरसी किताब। ठीक है, आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। इंसान किसी भी ज़बान को आसानी से सीखने का अहल होता है। अब इंसान ज़बान को सीखने का अहल होता है, देखिए कब होता है? आसानी से, बलोगत के वक्त। ऑप्शन नंबर 2 नौउम्री में, ऑप्शन नंबर 3 बुढ़ापे में, और ऑप्शन नंबर 4 अवाइल ज़िंदगी में। अवाइल अव्वल की जमा है। ठीक है, तो अवाइल ज़िंदगी में यहाँ पर जो नफ्सियात, माहिर नफ्सियात कहते हैं
नफ्सियात के अकॉर्डिंग बलोगत की ज़िंदगी में या बलोगत के वक्त में इंसान अपनी ज़बान को आसानी से सीखने का अहल होता है। शुरुआती दौर में ज़बान आसानी से और फास्ट तेज़ रफ्तारी से, या बिल्कुल यूँ कहा जाए हम लोग फास्ट जो तो बच्चा या जो भी आमोज़गार है वो उसको जो तो सीखता है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ये सही हो गया। क्लियर हुई बात? आइए आगे बढ़ जाते। क्वेश्चन नंबर 106, इब्तदाई सतह पर लिखने का मकसद होगा। अब इब्तदाई सतह पर लिखने का मकसद क्या होगा? सही इमला और कवायद का इस्तेमाल नहीं भाई। खुद का इजहार, देखो खुद का इजहार मतलब कि उसके इजहार ज़ात, पर्सनल रिस्पॉन्स, यानी वो क्या सोचता है। तो भाई इब्तदाई सतह पर अभी उसने लिखना शुरू भी नहीं किया, उसको लिखना आता भी नहीं है, तो वो ख़ुद का इजहार कैसे करेगा? ये पॉजिटिव जुमला हो सकता था या ये जवाब हमारा हो सकता था अगर यहाँ पर इब्तदाई नहीं आता, जब वो महारतें सीख लेता उसके बाद ये जवाब हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ये गलत हो गया। उसके बाद में है मरसी ज़बान का इस्तेमाल, नहीं भाई ये भी नहीं है। उसके बाद खुशखत तहरीर, हाँ ये हो सकता है कि इब्तदाई सतह पर लिखने का जो मकसद है वो खुशखत, जितना साफ़ सुथरा, जितना अच्छा बच्चा लिखेगा उतना अच्छा जो तो उसके लिए होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही होता है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 108 है आप लोगों का। क्लास में अक्सर वो बेशतर कहानी सुनाने का एहतमाम करना चाहिए क्योंकि, अब कहानी सुनाने का एहतमाम करना चाहिए क्योंकि कहानी से क्या होगा क्लासरूम में, देख लेते हैं। इससे अखलाकियात की तालीम होती है। ठीक, कुछ हद तक लेके चलते हैं। ये ज़बान को मजमूई तौर पर पेश करती है। ओके। इससे मुश्किल अल्फाज सीखने का मौका मिलता है। ओके। इससे तलबा लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। ओके, ये भी सही है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो अखलाकियत की तालीम जो तो इससे होती है। कहानी सुनाने का सबसे बेहतरीन तरीका या सबसे बेहतरीन अच्छा अंदाज़ यही है कि कहानी ऐसी हो कि कहानी के ज़रिए से बच्चों को कोई ना कोई मॉरल, कोई ना कोई बोध या कोई ना कोई सबक मिले। वही कहानी सुनाने का सही रास्ता हो सकता है। तो कहानी सुनानी चाहिए क्योंकि बच्चों की अखलाकियत में या बच्चों की अखलाकी तालीम जो है तो हो सके, यानी बच्चों का जो मॉरल एजुकेशन है वो मॉरल एजुकेशन बढ़ना चाहिए। यही कहानी सुनाने का जो तो सबसे बेहतरीन मकसद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होता है। ठीक, आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 109 की ओर कि ज़बान की क्लास में तलबा अगर ग्रुप में काम कर रहे हैं या कर रहे हो तो इन्हें नहीं करना चाहिए। अब इन्हें क्या नहीं करना चाहिए? ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहिए, भाई ये तो करना चाहिए। एक दूसरे से सीखना चाहिए, ये भी करना चाहिए। बेचैनी महसूस ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, बेचैनी महसूस उन्हें करना नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, अपने इनकार व ख़यालात पर तबादला ख़यालात, यानी अपने जो ख़यालात है उस पर तबादला ख़याल जो तो करना चाहिए। ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। लेकिन कभी भी क्लासरूम में अगर आप लोग काम कर रहे हो तो बच्चों को क्या नहीं करना चाहिए? बेचैनी महसूस करनी नहीं चाहिए। और सवाल में भी यही पूछा गया है कि क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए जवाब नंबर ऑप्शन नंबर 3 ये सही होता है कि बेचैनी महसूस करना नहीं चाहिए। और वही बात पूछी गई है कि बच्चों को क्या करना नहीं चाहिए। ठीक, आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 110 है, बच्चा पहली ज़बान सीखता है। अब बच्चा पहली ज़बान जो तो कहाँ सीखता है? ट्यूशन वाले माहौल में नहीं, ये कहीं पर भी नहीं है। रस्मी माहौल में, देखिए रस्मी माहौल क्या होता है? रस्मी माहौल यानी कि जहाँ पर एटमॉस्फेयर पढ़ने का उसको दिया जा रहा है, जैसे स्कूल वगैरह वगैरह, ये सारी रस्मी चीज़ें। तो यहाँ पर भी जो तो बच्चा पहली ज़बान उसके स्कूल आने से पहले ही बच्चा सीख लेता है, और वो होता है आप लोगों का फितरी माहौल में। फितरी माहौल यानी कि उसको फितरी माहौल दिया जाए, एक कोई ऐसे फिक्स नहीं है, बच्चा वहीं पर ज़बान सीख लेता है। देखिए जब बच्चा बोलना सीखता है तो वो माँ की ज़बान को कॉपी करता है। मामा, पापा, दादा, नाना, ऐसे अल्फाज सीखता है और वो पहली ज़बान वहीं से सीख लेता है, जिसे हम लोग जो तो मदर
मादरी ज़बान, मातृभाषा भी जो तो कहते हैं, दोस्ताना माहौल में। तो भाई अभी उसने जो है तो दोस्ताना बनाया ही नहीं है, तो वो कहाँ से दोस्ताना माहौल में जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग का जवाब ऑप्शन नंबर 3 ये सही होता है। आइए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। गाइस वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो रहा है और 2-4 क्वेश्चन बचे हुए, ध्यान से सुन लीजिए, बहुत आसान तरीके से आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 111 है, ज़बान की आमोजिश है। अब ज़बान की आमोजिश क्या है? ज़बान की आमोजिश है हुर्फ़ तहज्जी को जानना। सिर्फ हुर्फ़ तहज्जी को जान लेना ही ज़बान की आमोजिश बिल्कुल नहीं है। क़वाइदी उसूलों को जानना ये भी नहीं है। लिखने की आमोजिश ये भी नहीं है। समझ कर ज़बान का इस्तेमाल करना, ये आप लोगों का पॉजिटिव टैग वर्ड है। यहाँ पर ज़बान की आमोजिश क्या है? समझ कर ज़बान का इस्तेमाल करना, ये आपके ज़बान की आमोजिश का बेहतरीन वसीला हो सकता है या होता है। आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है, बोलने की अच्छी सरगर्मी वो है जहाँ। अब बोलने की अच्छी सरगर्मी वो है जहाँ पर क्या होता है? तलबा ज़्यादा बातचीत करते हो, ठीक, कुछ हद तक ले सकते हो। शिरकत गैर मसावी हो, नहीं, ये तो कतई नहीं हो सकता। ज़्यादा बोलने वाले तलबा की शिरकत सबसे ज़्यादा हो, हाँ ये थोड़ा सा पॉजिटिव है। उसके बाद आखिरी है, असातिज़ा ज़्यादा बातचीत करते हो, ये भी नहीं हो सकता कि भाई सिर्फ असातिज़ा ही बातचीत करे जा रहे हैं, बच्चों को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, तो ये भाई कहीं पर भी नहीं होता है। अब हमारा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3, अगर इसमें अगर आप लोग देखा जाए तो तलबा ज़्यादा बातचीत करे, ठीक है, ये तो बात सही है, लेकिन ज़्यादा बोलने वाले तलबा की शिरकत, ये जो है तो हमारे बोलने की सरगर्मी के लिए जो तो एक अच्छा वसीला साबित हो सकता है। यहाँ पर भी आप लोगों का जवाब नंबर 3 यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है तो आप लोग का सही है। आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आप लोग का 113, ज़बान की दरसी किताब में सबसे ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ रखनी चाहिए। अब ज़बान की तदरीस में या ज़बान की दरसी किताब में सबसे ज़्यादा तवज्जो किस पर मरकूज़ रखना चाहिए? ठीक है, आगे देख लीजिए, उम्र के मुताबिक मुनासिब मवाद पर, ठीक है। दूसरा है मुतना मुश्किल की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद पर। ऑप्शन नंबर 3 हरूफ के फ़ॉन्ट साइज़ पर। और नंबर 4 अखलाकियत पर मबनी कहानियों पर। याद रख लीजिए, ज़बान की दरसी किताब बच्चों की उम्र के मुताबिक होती है, और उम्र भी ऐसी ज़हनी उम्र के मुताबिक। जो सिलेबस, जो स्कूल्स की जो क्लासेस है, हमारी स्कूल या हमारे जो भारत का जो तालीमी पॉलिसी है कि बच्चे को 5 साल या 6 साल में जो है तो स्कूल में एडमिशन कराया जाए, पहली क्लास में क्या पढ़ाया जाए, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, पाँचवीं में, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसको जो है तो आसान से वो जो तो मुश्किल की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पर दरसी किताब में तवज्जो रखनी चाहिए उसकी उम्र के मुताबिक, यानी जैसी उसकी उम्र है उसके मुताबिक उसकी दरसी किताब जो तो होनी चाहिए। आइए आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। ज़बान सीखने का मकसद होता है। अब ज़बान सीखने का मकसद जो है तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 गैर रस्मी माहौल में लाशऊरी तौर पर ज़बान को सीखना। देखो, गैर रस्मी माहौल में ज़बान को लाशऊरी का मतलब होता है बेध्यानी से, या यूँ कहा जाए जिसका कोई ध्यान ना हो, ठीक, तो ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद दूसरा है रस्मी माहौल में शऊरी तौर पर, रस्मी माहौल में शऊरी तौर पर ज़बान को सीखना, ये कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, पूरे ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ज़बान के बारे में मालूमात हासिल करना, नहीं भाई, ज़बान के बारे में मालूमात हासिल करना यह ज़बान सीखने का मकसद कतई नहीं है, ठीक। ज़बान के क़वाइदी उसूलों को सीखना, नहीं 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 नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं है हम लोगों का कि सिर्फ ज़बानी क़वाइद को सीख लो, उसको याद कर लो, उसको ही देख लो बस, तो ज़बान सीखने का मकसद हो गया, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 बेटा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 यही सही है कि रस्मी माहौल में शऊरी तौर पर ज़बान को सीखना, यही ज़बान के सीखने का मकसद जो है तो होता है। गाइस, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को जो तो वीडियो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने जवाबों की पूरी तफसीलात दिया हूँ। उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग इससे इस्तेफ़ादा ज़रूर हासिल करेंगे।
दुआ का तालिब आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। गाइस फिर से कहूँगा, वीडियो बनाने में बहुत तकलीफ़ जाती है, परेशानी होती है। एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक शेयर ज़रूर करें। दुआ का तालिब आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।